जरा सोचिए, एक ऐसा हथियार जिसमें न गोली की जरूरत है, न मिसाइल की और न ही करोड़ों के बारूद की। सिर्फ रोशनी की एक पतली सी किरण और पलक झपकते ही दुश्मन का खतरनाक ड्रोन हवा में राख का ढेर बन जाता है। दरअसल भारत रक्षा जगत में वो करने जा रहा है जो आज तक अमेरिका, ब्रिटेन जैसे सुपर पावर भी नहीं कर पाए। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बनने जा रहा है जो लेजर हथियार बेचना शुरू करेगा। आज आलम यह है कि दुनिया भर के देश अपनी चेकबुक लेकर भारत के दरवाजे पर खड़े हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इस गुपचुप टेक्नोलॉजी में ऐसा क्या है जिसके लिए दुनिया पागल है, और क्या भारत इसे बेचकर कोई बड़ा जोखिम मोल लेने जा रहा है। चलिए जानते हैं आज भारत तक पर, हम डिकोड करते हैं इसे और इस फ्यूचरिस्टिक वेपन की पूरी इनसाइड स्टोरी को जानते हैं। दरअसल पूरी दुनिया में लेजर हथियार बनाने की काबिलियत उंगलियों पर गिने जाने वाले देशों के पास है। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और हमारा प्यारा भारत। ताजुब की बात देखिए कि रूस जैसा डिफेंस दिग्गज भी अब तक एक सफल लेजर हथियार सिस्टम नहीं तैयार कर पाया, लेकिन भारत ने न सिर्फ इसे बनाया बल्कि अब हम इसे एक्सपोर्ट करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। अभी तक ये देश इस तकनीक को अपनी सबसे बड़ी तिजोरी में बंद रखते थे, लेकिन भारत ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने का मन बना लिया है। आखिर दुनिया इन हथियारों के पीछे क्यों भाग रही है? इसका जवाब है ड्रोन वॉरफेयर। हाल के युद्धों ने दिखा दिया है कि 2 से 4 लाख का एक छोटा सा ड्रोन अरबों के डिफेंस सिस्टम और टैंकों को तबाह कर सकता है। अमेरिका का पैट्रियट हो या फिर रूस का S-400, एक मिसाइल दागने का खर्च 2 से 10 करोड़ आता है। अब सोचिए, 10 लाख के ड्रोन को गिराने के लिए 10 करोड़ की मिसाइल, ये तो दिवालिया होने का रास्ता है। यहीं पर एंट्री होती है भारत के लेजर वेपन की। इसके एक शॉट की कीमत सिर्फ 5 से 10 रुपए है, यानी मोबाइल चार्ज करने से भी सस्ता। पिछले कुछ महीनों में भारत की सरकारी कंपनी BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के पास जितनी इंक्वायरी ब्रह्मोस मिसाइल के लिए नहीं आई, उससे कहीं ज्यादा इस लेजर वेपन के लिए यानी कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन DEW के लिए आई है। दुनिया देख रही है कि कैसे ईरान और अन्य देशों ने ड्रोन की मदद से बड़े बड़े देशों के पसीने छुड़ा दिए। अब सबको एंटी ड्रोन का इलाज चाहिए जो अनलिमिटेड है। अब लेजर हथियार बिजली से चलता है। जब तक बिजली है, ये मिसाइल, ड्रोन और लड़ाकू विमानों को भूनता रहेगा। इसमें मैगजीन खत्म होने का डर है ही नहीं। दुश्मन की सबसे बड़ी चाल होती है स्वार्म अटैक, यानी एक साथ सैकड़ों ड्रोन भेजना। पारंपरिक मिसाइल सिस्टम 60 से 70 टारगेट के बाद रीलोडिंग में वक्त लेते हैं और वही वक्त हार का समय बन जाता है। लेकिन भारत का लेजर सिस्टम लाइट की स्पीड से काम करता है। ये एक साथ कई टारगेट को ट्रैक करके उन्हें बारी बारी से सेकंडों में खत्म कर सकता है। यही वजह है कि फिलीपींस, इंडोनेशिया और कई खाड़ी देश भारत से डील करने को बेताब हैं। भारत में एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इतनी सीक्रेट टेक्नोलॉजी बेचना सही है? चलिए इसे भी हम जान लेते हैं। देखिए, अगर ये दुश्मनों के हाथ लग गई या फिर रिवर्स इंजीनियरिंग हो गई तो आज नहीं तो कल अमेरिका या ब्रिटेन इसे बेचेंगे ही। अगर भारत अभी मार्केट कैप्चर कर लेता है तो हम न सिर्फ अरबों डॉलर कमाएंगे बल्कि ग्लोबल डिफेंस मार्केट में प्राइस मेकर बन जाएंगे। हम उन देशों को ये हथियार दे सकते हैं जो हमारे दोस्त हैं, जिससे हमारा भू राजनीतिक दबदबा और ज्यादा बढ़ जाएगा। खैर, कुल मिलाकर भारत अब सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं कर रहा है बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र पर चल रहा है। लेजर हथियार का बाजार आने वाले समय में सबसे बड़ा होने वाला है और भारत इसमें टॉप पर बैठने की तैयारी कर चुका है। अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है, क्या भारत को ये सीक्रेट हथियार दूसरे देशों को बेचने चाहिए? क्या ये भारत को ग्लोबल सुपर पावर बनने की दिशा में सबसे बड़ा कदम होगा? हाँ या ना में अपनी राय जरूर लिखें। जय हिंद।